नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, आज जो लाइव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 7 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, 7 जनवरी 2023 के। और ये हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की 7 जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम नीति के नाम से है। ठीक है, एग्जाम्स नीति के नाम से। अगर आप न्यू हैं, आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको डिस्कस किया जा रहा है वो ये पूछा गया है, ध्यान रखना। कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है। कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया। एलएनजी का मतलब क्या हो गया, लिक्विड नेचुरल गैस। ध्यान रखना, एलएनजी का मतलब क्या हुआ, लिक्विड नेचुरल गैस। एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया, मैंगलोर में। मैंगलोर में स्थापित किया गया। ध्यान रखना, मैंगलोर कहाँ पर है, तो कर्नाटका में। ठीक है भाई, और ये भारत का 6वां एलएनजी टर्मिनल है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें 5 एलएनजी टर्मिनल बन चुके हैं और ये जो बना है, ये ध्यान रखना, ये वहीं की सिंबल, वहीं का ये आपका चित्र दिखाया गया है जिसमें कि ये आपका 6ठा एलएनजी टर्मिनल बनाया गया है। ये सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया गया है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो मशीनरीज यूज़ की गई हैं, वो किसकी, तो सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया गया है और ये भारत का 6ठा एलएनजी टर्मिनल है। इसमें अगर हम लोग बात करें एलएनजी टर्मिनल क्या है, तो इसमें जैसे मैंने बताया लिक्विड नेचुरल गैस, तो यहाँ से क्या निकाली जाएगी, गैस निकाली जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में ये 6ठा एलएनजी जो टर्मिनल बनाया गया है वो किस राज्य में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है कर्नाटका राज्य में। कर्नाटका राज्य में, एग्जैक्ट पूछे कहाँ पर, तो मैंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कर्नाटका के मुख्यमंत्री के, तो बिसवराज। कर्नाटका के राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत। कर्नाटका का नवीनतम जिला अभी जो बनाया है वो कौन सा है, तो विजयनगर। कर्नाटका में आयोजित होने वाली भैंस दौड़ का क्या नाम है, तो कंबाला। कंबाला, ये याद रखना, कर्नाटका में होने वाली या आयोजित होने वाली भैंस दौड़ का क्या नाम है। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पे बनाया गया, तो नागपुर में। ध्यान रखना, पहला कहाँ पर, तो नागपुर में। और अभी जो हमने पढ़ा मैंगलोर में कौन सा, तो वो 6ठा था। ध्यान रखना, और पहला कहाँ, तो नागपुर में। ठीक है, नेचुरल गैस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये है, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अभी अगर हम लोग बात करें 7 और 8 जनवरी को ई प्रशासन द्वारा यहाँ पे 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आप ध्यान रखना कहाँ किया जाएगा, हैदराबाद में। इसका आयोजन कहाँ किया जाना है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाना है। इसका आयोजन कहाँ किया जाना है, तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाना है। ओके, इसकी जो थीम रखी गई है वो ध्यान रखना, इसकी थीम क्या रखी गई है, महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। ठीक है, और इसी को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी थीम रखी गई है। ये एक्चुअली क्वेश्चंस दोबारा यहाँ पे आ गया है तो इसे मैं एडिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है, इसकी थीम याद रखनी है। थीम क्या है, तो महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। डिजिटल प्रशासन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड पहले कुछ फैक्ट देख लेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सभी इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम साथ के साथ लेकर आ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके सजेशन को इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे एक प्रोत्साहन मिल सके ताकि मैं भी आने वाले टाइम में जो और लाइव सेशंस लेकर आऊँ।
ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल। ऐसे ही अगर वो पूछ ले ई लोक अदालत प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन था, तो गुजरात। सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन था, तो गुजरात। भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पर है, भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना हैदराबाद में। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, तो भारत बायोटेक, ठीक है। हाल ही में कौन कौन सा राज्य ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या में पहला स्थान पर आया है, तो ध्यान रखना तेलंगाना। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, महत्वपूर्ण जानकारी है। खासकर तो अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें, भारतीय मूल के एक व्यक्ति को यूएस और इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया है। ध्यान रखना, यूएस और इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया है। वो कौन है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है। ये कौन है, अतुल केशव। इंडिया और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य ये है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अगर वो पूछे आपसे, वैसे तो ये पूछने वाला नहीं है आपसे, वो सिर्फ पूछेगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा, अगर हम लोग उस क्वेश्चंस की बात करें, तो जो वो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ये याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, अतुल कश्यप को। अतुल कश्यप को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। कुछ फैक्ट अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, तो वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, तो ध्यान रखना इंडिया और अमेरिका के बीच ये होने वाला युद्धाभ्यास है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है, तो अमेरिका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है, तो अमेरिका। वॉशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटामेक नदी के किनारे। निसार प्रोजेक्ट किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी है, तो इसरो और नासा की। निसार प्रोजेक्ट इसरो और नासा की साझेदारी है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये डिस्कस करना है, अभी हाल ही में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, आपको ये बताना है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ये आपके सामने ये इस तरीके का अवार्ड है। हाल ही में ये जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल जारी किया गया है और इसमें कुल 18 अवार्ड आयोजित किए गए। इसका आधार क्या है, तो आप ध्यान रखना योजनाओं का क्रियान्वित होना। तो यहाँ पे ध्यान रखना योजनाओं का क्रियान्वित होना, जिसमें लोक प्रशासन के लिए यह अवार्ड दिया जाना है। और इस अवार्ड का नाम क्या है, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड यह कितने, तो कुल 18 अवार्ड है। कितने, तो 18 अवार्ड है इसमें, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत, इस तरीके से कुल कितने, तो 18 अवार्ड दिए गए पीएम एक्सीलेंस से संबंधित। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ रोचक बातें डिस्कस करें, तो हाल ही में अगर हम लोग रामानुजन पुरस्कार की बात करें, तो ये किसे दिया गया था, नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया था। रामानुजन कौन है, तो ध्यान रखना महान मैथमेटिशियन रामानुजन। हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुंकल को। नीलमणि फुंकल को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी साथ के साथ आप याद रखते रहना। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर लाइव जुड़िए। 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है। तो अगर हम लोग बात करें 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है, तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके एग्जाम में कि यह दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस किनकी मेमोरी, किनकी याद में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
थीम दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण है। थीम क्या थी तो विज्ञान दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार नाम है इनका और ये फाउंडर है। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, मीडिया ट्रेंड्स नामक एक इन्होंने कंपनी बनाई है। मीडिया ट्रेंड्स नामक एक कंपनी की स्थापना की है इन्होंने। यह एक मार्केटिंग कंपनी है, यह एक मार्केटिंग कंपनी है जो इनके द्वारा बनाई गई है। और इसी के लिए अगर हम लोग बात करें, बिहार के विभूति सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, बिहार के विभूति सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। और ये एक जर्नलिस्ट है, जर्नी ऑफ ए जर्नलिस्ट टर्न टू ए एंटरप्रेन्योर। ये एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट से ये एक बिजनेसमैन बन गए और इन्होंने मीडिया ट्रेंड्स नामक कंपनी का स्थापना की। मीडिया ट्रेंड नामक कंपनी की स्थापना की, एक मार्केटिंग कंपनी है। बिहार से जुड़े कुछ रोचक बातें, कुछ फैक्ट। तो अगर हम लोग बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है तो नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है तो फागुन चौहान। कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो विभूषण हरिश्चंद्र को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ध्यान रखना। तो अगर हम लोग बात करें, कर्नाटका रत्न सम्मान किसे दिया गया है तो पुनीत कुमार को। बिहार में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ रोचक बातें बिहार से संबंधित जो आपको याद रखनी है, समझनी है। इसके बाद नेक्स्ट, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बना है तो एंटीगुआ और बरमुंडा। एंटीगुआ और बरमुंडा ये वो देश हैं जो, ध्यान रखना, किसमें शामिल हुए हैं तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य बने। ध्यान रखना, इसी स्थापना के साथ भारत और फ्रांस से ने मिलकर COP21 के दौरान किया था। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में। ध्यान रखना, ठीक है भाई। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर कहाँ है तो गुरुग्राम में। और इसके डायरेक्टर यानी महानिदेशक कौन है तो आप ध्यान रखना, अजय माथुर। अजय माथुर इसके डायरेक्टर और महानिदेशक है। ठीक है, इसके डायरेक्टर और महानिदेशक है अजय ठाकुर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ रोचक बातें डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण बातें। तो आप ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जिसे हम लोग IMF के नाम से जानते हैं, IMF के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या यहाँ पे ध्यान रखना, 190वां देश कौन बना है तो एंडोरा। एंडोरा इसका 190वां देश बना है। इसी के साथ अगर हम लोग कुछ और फैक्ट यहाँ पे डालने की कोशिश करें तो हम जान सकते हैं बहुत इजीली। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम लोग समझें, ये जो IMF है, IMF का हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में। इसके हेडक्वार्टर, इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिवा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो नवीनतम सदस्य बना है वो कौन बना है? साउथ सूडान, एंटोनियो गुटरेस, साउथ सूडान। ठीक है, इसके चेयरमैन आई थिंक एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? मिस्र। मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यूनतम सदस्य बना है। तो ये साथ के साथ हम कुछ रोचक डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपके करंट से रिलेटेड है। ध्यान रखना, ये भी आपका करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो एक के साथ हम एक फ्री, समझ लो, इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम क्या है? रुद्र। इसे CDAC की सहायता से मिलकर बनाया गया है। हाल ही में पहला स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, रुद्र जिसका नाम है, रुद्र। तो अगर हम लोग कुछ स्वदेशी बातों की बात करें तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें स्वदेशी ड्रोन डिफेंस प्रणाली, पहली, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल। स्वदेशी विमान वाहक पोत, इसका नाम क्या है तो विक्रांत। भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज क्या है तो ध्रुव। सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल जो कि DRDO ने बनाई है उसका क्या नाम है तो प्रलय। क्या नाम रखा गया है? प्रलय। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको साथ के साथ डिस्कस करने हैं, देखते हैं, याद करने। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। आशा है मेरे को कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसके सबूत के तौर पे आपको ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पे इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा,
ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर अब तक आपने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, एग्जाम्स नीति के नाम से है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कल। सभी के सभी जुड़ना मत भूलिएगा। कल हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कल हम क्या डिस्कस करेंगे? वीकली करंट अफेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हम।